हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। वैकेंसी आपकी एमटीएस की वैकेंसी है। अगर आप यह चाहते हैं कि मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आपका सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। अब इस भर्ती पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी DSSB एमटीएस की वैकेंसी है, जो इसके हमारे ऑनलाइन आवेदन है वह हमारे 8 तारीख से शुरू होने वाले हैं, यानी 8 फरवरी से हमारे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। अगर इसकी हम क्लोजिंग डेट की बात की जाए, यानी हमारे आवेदनों की अगर हम लास्ट डेट की बात की जाए, तो उसके आवेदन हमारे 8 तारीख को खत्म होने वाले हैं, यानी 8 मार्च 2024 को हमारे DSSB के एमटीएस की आखिरी डेट है। अगर आप इस भर्ती के प्रति इच्छुक है तो आप इन डेटों के बीच में कभी भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के फीस पर बात की जाए तो इसकी आपकी फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रहने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर आपकी जो एग्जाम फॉर्म फीस है वह मात्र 100 रुपए रहने वाली है। अगर हम इसकी एज पर बात की जाए, इसके अंदर हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसके अंदर आपकी एज 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। अगर आप 18 से 27 के बीच में है तो आप इससे में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसमें जिस कैटेगरी में जो छूट मिल जाती है वह छूट भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। अगर हम इस वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर बात करें तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली ऑन हमारी 10th पास होने वाली है। अगर जिस स्टूडेंट ने 10th पास कर रखी है वह DSSB के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसके पेपर पर बात करें, इसका पेपर के अंदर हमें कितना टाइम मिलने वाला है, तो इसके पेपर के अंदर हमें 2 घंटे मिलने वाले हैं, यानी आपके पास अच्छा खासा समय मिलने वाला है। अगर इसके हम नंबरों पर बात की जाए तो यह हमारा पेपर है ना, यह हमारा पूरा का पूरा 200 नंबर का होने वाला है, यानी यह एक शानदार रेफरेंस के हिसाब से आपकी यह वैकेंसी होने वाली है। अब इसकी हम सिलेबस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती के अंदर सिलेक्ट होने के लिए जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है वह हमारे सिलेबस का रहता है। अगर आप यह चाहते हैं कि मुझे तो यह जो मिल जाए तो आपको यह सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। इस सिलेबस पर भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारी इंडिया जीके होने वाली है, जो कि हमारी 40 नंबर की रहने वाली है। उसके बाद हमारी रीजनिंग होने वाली है, जो कि 40 नंबर की रहने वाली है। उसके बाद हमारी मैथ होने वाली है, वो भी हमारी 40 नंबर की होने वाली है। उसके बाद हमारी हिंदी होने वाली है, वह भी हमारी 40 नंबर की होने वाली है। उसके बाद हमारी इंग्लिश होने वाली है, वह भी हमारी 40 नंबर की होने वाली है। इस प्रकार कुल इन 500 पर मिलाया जाए तो हमारे जो टोटल नंबर होते हैं ना वह हमारे 200 होते हैं। तो इस प्रकार इसका सिलेबस रहने वाला है। अगर आप इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब है ना वो परमानेंट दिल्ली के अंदर ही रहने वाली है। अगर आपने यह सपना ठान लिया है कि मुझे तो एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें अपनी जॉब है पूरी की पूरी जॉब है एक स्थान पर करूं, तो आपके लिए यह शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है। साथ ही साथ इस वैकेंसी के अंदर लगने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप जिस विभाग में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप उसी विभाग में रहते हो, आपका ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो यह आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने यह ठाना है कि मुझे तो दिल्ली के अंदर ही रहना है, दिल्ली के अंदर ही अपने परिवार को रखना है और दिल्ली के अंदर ही अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी अपना परमानेंट जॉब हमेशा के लिए दिल्ली ही रहने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर अगर आप लगने के बाद दिल्ली के अंदर अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका ट्रांसफर दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ आप जहां पर सिलेक्ट हो गए ना, आपके लगभग 100% आपकी जॉब वहीं पर होने वाली है, यानी आपका वहां से ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो आप आसानी से अपने परिवार के सभी मेंबर को वहां रख सकते हो। अगर आपने यह ठान लिया है कि मुझे तो इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना ही है, तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाए। इसके लिए आपकी जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वह 8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट है वो आपको पता ही हो गया 8 मार्च रहने वाली है। अगर आप इस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन में लगे जाए। इसका सिलेबस पर भी मैंने आपको सभी को बता दिया। इस प्रकार आपका यह सिलेबस रहने वाला है। और सबसे मजेदार बात, इस वैकेंसी के अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली ऑन
10th पास है, जिन स्टूडेंटों ने 10th पास कर रखी है, मेरी उन सभी से एक ही गुजारिश है कि आप इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इस भर्ती के अंदर जॉब लेना आसान है, क्योंकि इसका इस प्रकार है, स्ट्रक्चर है कि इसमें हम आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अब इसके हम सिलेक्शन रणनीति पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। इंडिया जीके के अंदर आप आसानी से 25+ नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर आप आसानी से, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी अच्छी खासी रीजनिंग पर पकड़ है, तो आप इसमें आसानी से 38 नंबर क्रॉस ले सकते हैं। आप मैथ के अंदर भी आप 38 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात की जाए, तो हिंदी को अगर आप अच्छा खासा 1 से 1.5 गुना दे देते हो, तो आप 35+ नंबर आसानी से इस हिंदी के अंदर ले सकते हो। और जो सबसे बड़ी बात, इंग्लिश के अंदर सभी स्टूडेंटों का डाउट होता है, इंग्लिश लगभग स्टूडेंटों को कम आती है, तो अगर आप इंग्लिश की आप 2 महीने आसानी से तैयारी करते हो, तो आप इंग्लिश के अंदर आसानी से आप 30 नंबर ले सकते हो। अगर आप इस प्रकार नंबर ले लेते हो, तो आपका सिलेक्शन इसके अंदर 100% होने वाला है। और साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आपको एक यह फैसिलिटी है कि इसके अंदर आपका ओनली और एक ही एग्जाम होने वाला है, यानी आपका एक एग्जाम होने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी इसके अंदर जॉब लगी है या फिर नहीं लगी। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि आपका पहले फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद आपका सेकंड पेपर, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं आप इसमें किसी भी प्रकार की टाइपिंग है। अगर आपने यह ठाना है कि मुझे तो इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना ही है, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर लीजिए, तो आप इसके अंदर अपना आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड और कुछ भी जानना हो, या फिर आपको किसी से भर्ती के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मैं यही आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब है लग दे, ताकि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाल सके। अगर आपने ठाना है गवर्नमेंट जॉब लगना, तो अभी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाए। जय हिंद, जय भारत।